CS2 कार्बन डाई सल्फाइड, स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड S, नॉन पोलर एंड अप्रोटिक सॉल्वेंट। डन, लिख लिया, जल्दी करो। राइट नोट पॉइंट, इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है एडवांस। नोट पॉइंट लिखो, इफ गुड लिविंग ग्रुप, इफ गुड लिविंग ग्रुप ब्रैकेट में लिखोगे COOH SO3H डॉट डॉट डॉट, अभी दो से काम चलाओ, डॉट 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 को आगे कंप्लीट करूंगा। COOH SO3H आर प्रेजेंटेड ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ फिनॉल, आर प्रेजेंट एट ortho and para position of phenol, then bromine water can replace them. Then bromine water can replace them. What is the meaning of this point? अगर COOH और SO3H ऑलरेडी ऑर्थो पैरा पे प्रेजेंट हो तो ब्रोमीन तो तीनों पे आएगा, दोनों ऑर्थो पे एक पैरा पे। तो यहाँ पे अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है तो इनको लीव करा के खुद ब्रोमीन आ जाएगा, यानी इसके केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, दो तो ऑर्थो पे आएंगे ही आएंगे और पैरा पे क्योंकि SO3H है तो ब्रोमीन उसको हटा देता है। सिमिलरली इसके केस में इस COOH को हटाएगा, इसको हटाएगा, लेकिन ये मेटा में प्रेजेंट है, मेटा वाले को नहीं हटाता है। विनीत ध्यान से पढ़ लो, तब से देख रहा हूं 50% नींद में बैठे तुम। OH ब्रोमीन ब्रोमीन, ये COOH मेटा पे, मेटा वाले के साथ कुछ नहीं होता है, लेकिन ऑर्थो पैरा, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे जाके लग जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑर्थो या पैरा पर COOH या SO3H ग्रुप प्रेजेंट हो तो ब्रोमीन उनको रिप्लेस करके हटा सकता है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ IIT एडवांस अकाउंटिंग। अब बात सुनो ध्यान से, क्वेश्चन को कैसे बदला जा सकता है। तुमसे पूछेगा यहाँ पे Y गैस बाहर निकल रही है, तो Y गैस यहाँ पे SO3 गैस है, और यहाँ पे तुमको बोलेगा कि X गैस प्लस Y गैस बाहर निकल रही है, तो जो COOH हटता है वो CO2 की फॉर्म में हटता है, जो SO3H हटता है वो SO3 गैस की फॉर्म में बाहर निकलता है। ध्यान दीजिए कैसे, इसकी भी मैंने बता रहा हूं। देखो भाई ध्यान से सुनोगे समझ आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा यहां पर COOH है ना, ऐसा। अब ब्रोमीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करने आएगा, ब्रोमीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करने आएगा, तो ये जनरली बेसिक मीडियम में O- रहेगा। Br प्लस ने जब यहां पे अटैक किया तो ये प्लस बन जाएगा, इसने यहां पे अटैक किया तो ये प्लस बन जाएगा। अब क्योंकि यहां पे ऑलरेडी एक ग्रुप लगा हुआ है, माइनस ऑफ X प्लस तो हो नहीं सकता है, जिससे ब्रोमीन लगा हुआ है। इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जब ये अटैक करने आता है तो यहां से माइनस ऑफ X प्लस हो जाता है, डबल बॉन्ड वापस बन जाता है। तो यहाँ डबल बॉन्ड वापस बनने के लिए यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ माइनस, माइनस ऑफ CO2 गैस हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, प्लस माइनस, तो CO2 बाहर निकल गया, Br बचा। तो देखो यहाँ पे इसका CO2 बाहर निकला है, वैसे ही इसके केस में यहाँ पे SO3 गैस बाहर निकलेगी, तो SO3 गैस प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। इधर बच्चों को बात समझ में आ रही है? हाथ उठाइए।
नोट डाउन करिए। और उसके बाद नेक्स्ट नोट पॉइंट लिखोगे। नेक्स्ट नोट पॉइंट, डन। लिखिए अगला नोट पॉइंट, if poor living group CHO CH3 यानी सारे अल्काइल ग्रुप डॉट 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 are present at ortho and para position of phenol, ortho and para position of phenol, then bromine cannot replace them. Then bromine cannot replace them. ब्रोमीन फिर नहीं हटा पाता है। देखो जैसे मान लो मैं ले लूं यहां पे सैलिसिलिडिहाइड यानी कि OH के ऑर्थो पर CHO ग्रुप, अगर मैं इसमें ब्रोमीन वाटर डालता हूं तो CHO ग्रुप को नहीं हटाएगा, बचे हुए ऑर्थो पैरा पे Br लगा देगा। तो यहां पे बन जाएगा OH, इधर होगा CHO ग्रुप, यहां पे होगा Br और इधर होगा Br। ठीक है, ये बात क्लियर होगी सबको? देख लीजिए। जतिन वर्मा, show me your copy near the camera. Show me your copy near the camera. मैं जानना चाहता हूं आपने अब तक क्या लिखा है। ऐसे तो दिखेगा नहीं, है तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता है। थोड़े कॉपी को परपेंडिकुलरली रखो। कॉपी दिखाओ बस, और कुछ नहीं करना है तुमको। अब भाई फिनॉल की जो मेन रिएक्शन है वो
पे खत्म हो जा रही हैं। और जो रिएक्शन है बाकी नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फिंगर में लगी हुई है। होस्ट कौन है? पंकज। यस सर। इनका नाम लिख लीजिए, एक बार घर पे फोन करवा के कंफर्म कर लेना कि इनके फिंगर में लगी हुई है नहीं लगी हुई, और ये बता देना, ये बैठ के नोट डाउन नहीं कर रहे थे। ओके सर, आपने बता। तो कुछ मैं कन्वर्जन दे रहा हूं घर के लिए, तो बैठ के उनको ट्राई कर सकते हो। ए प्रोडक्ट से बी प्रोडक्ट कितने स्टेप में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है, लिखते जाओ, मैं तुरंत मिटा दूंगा। फिर CHO में कैसे कन्वर्ट करेंगे, COOH में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एंड म्यूट नहीं है किसी का, तुमसे तुम ही करनी हो। ओके। COOH के बाद OCH3 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिनॉल में तो कन्वर्ट करना होता ही आपको। इसको CH2OH में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बस ये 4 कन्वर्जन है, ये 4 कन्वर्जन घर पे ट्राई करोगे। कितने भी स्टेप्स में कर सकते हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। एक और कन्वर्जन करोगे तो मैंने शायद पहले दिया था लेकिन मिटा दिया था बाद में। Br के मेटा पर Br लेके आना है तो कैसे बना सकते हैं, और इसको 2 मेथड से करोगे, ऐसा नहीं है सिर्फ एक मेथड हो। दूसरा मेथड जिसमें टोटली डिफरेंट रिएजेंट हो, ट्राई फ्रॉम 2 मेथड्स, अलग अलग रिएजेंट डाल के कन्वर्ट करना है। Br is also converting, although हमें एक बार मेटा सब्स्टिट्यूशन करना है। Now चलो फिनॉल में आगे बढ़ते हैं। इसमें एक इंपोर्टेंट रिएक्शन है, वो मैं करा दे रहा हूं, कई बार पूछ ली जाती है मेंस वगैरह में। जैसे सबसे पहले NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CO2H+ डालने पर पता है सबको क्या बनता है कि भाई मेजर प्रोडक्ट इसका सैलिसिलिक एसिड होता है, COOH आ जाता है। फिर लोग पूछते हैं कि इसमें अगर CH3COCl और इन प्रेजेंस ऑफ मतलब ये डाल दिया जाए, CH3COCl डाल दिया जाए विदाउट एनी रिएजेंट, तो यहां पे डिसाइड करना होता है कि COOH अटैक करेगा या OH अटैक करेगा। तो मैं ध्यान दिला दूं तुम लोगों को, इसके लोन पेयर को माइनस में इफेक्ट खींच रहा है C डबल बॉन्ड O का, जो कि बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। इसका लोन पेयर बेंजीन में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जो कि वीकर होता है C डबल बॉन्ड O से। तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन हो जाएगा, फिनॉल वाला। और इसको मैं लीव करा दूंगा, इसको लीव करा दूंगा तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड O C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां पे COOH रहेगा। इस प्रोडक्ट का नाम होता है एस्पिरिन। जैसे डिस्प्रिन सुना है, डिस्प्रिन में क्या होता है, डिस्प्रिन में मेनली कंटेंट एस्पिरिन होता है। दिस इज एनाल्जेसिक इन नेचर, जो दर्द को कम करता है। ये क्वेश्चन एक बार IIT 2012 में भी पूछा जा चुका है एडवांस में। कैसे पूछा था बता देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन्स कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। स्ट्रक्चर नहीं दिए थे, 4 नाम दे रखे थे। 4 नाम में से ऑप्शन डी था एस्पिरिन। तो एस्पिरिन में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए स्ट्रक्चर क्या होता है एस्पिरिन का। ठीक है, तो नोट इट डाउन, लिखो इसको।
ऐसे ब्लड आ रहा है बेटा, ब्लड उंगली में से, ब्लड नहीं आ रहा तो लिख लो। पेन पकड़ के लिखने में तो बहुत कम एफर्ट लगता है। देयर इज वन मूवी व्हिच इज नोन एज विप्लैश। उसमें एक ड्रमर होता है, वो तब तक बजाता रहता है जब तक उसके दोनों हाथों में से बहुत सारा ब्लड नहीं लूज हो जाता है, लेकिन कंपटीशन जीतता है। पूरे हाथों में से, दोनों में से बहुत बार ब्लड निकला होता है। तो यहां तो वो भी नहीं हो रहा है। जस्ट लिखना है तुम्हें, तो बस उंगलियां मोड़नी है, कुछ हड्डी थोड़ी देर के लिए दर्द करेंगी, लेकिन बाद में सेट डाउन हो जाएगा। लिखते रहोगे तुम, और फिर ऐसे खोलना मत तुमको, ऐसे ही रखना, पूरे दिन लिखने में काम आएगा। Put the heading ether. ईथर हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में प्रोडक्ट बताना है, साथ में ये बताना है टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन है। इसमें डाला है HNO3 H2SO4, तो पता है नाइट्रेशन होता है, NO2 आगे लग जाता है, दिस इज नथिंग बट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हम तो ये भी बता सकते हैं साथ साथ। नेक्स्ट, बेंजीन में CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 डाला है। Cl माइनस बाहर निकालेगा, प्लस बनेगा, बेंजीन पे COCH3 लग जाएगा। अगेन दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर थर्ड जो है वो अभी मैं नहीं कराऊंगा, बिकॉज वो अमीन्स में है। कराने को मैं करा सकता हूं। देखो मैंने क्या बताया था, थर्ड N2Cl है, N2 प्लस Cl माइनस। अब अल्कोहल बनाने के लिए याद करो, मैंने बताया था कि इसको हटा के OH लगा दो इसके ऊपर। किसी को अगर याद आ रहा हो तो RN2 प्लस जब हम डालते थे तो OH आके अटैक कर देता था, तो सिमिलरली यहां पे OH आएगा। अब इसको अगर मैं क्लासिफाई करूं तो दिस इज SNAR रिएक्शन। लीविंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन एरोमेटिक कंपाउंड। अगर वो रिएक्शन होती है और न्यूक्लियोफाइल आके हटाता है तो दैट इज SNAR। तो मैं इसको बोलूंगा सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन ऊपर वाले दोनों से अलग है, वो इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक। फोर्थ में करा चुका हूं। फोर्थ में फिनॉल है, इसके केस में CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH डाला है, तो क्या बनाएंगे, ऑर्थो पर CHO ग्रुप डालेंगे। कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो अगेन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये चार्ट तक कंप्लीट करो, फिर आगे बात करते हैं। जिसको मैं बोलता हूं कि आगे पढ़ाऊंगा उस पर आप दिमाग ना लगाओ, चलेगा, मेरे को अच्छा भी रहेगा, बिकॉज वो चीज समझने में हो सकता है भी बहुत मुश्किल हो तुमको, तो उसको जस्ट लिख लिया करो, उसका डिटेल मैकेनिक पूरा आगे तुम्हें मिलेगा अच्छे से।
बोलते बोलते। साउंड का प्रॉब्लम है क्या बच्चों को? थोड़ा सा आज तक तो नहीं हुआ अब तक की क्लासों में? बोलते बोलते ना थोड़ा सा क्लियरिटी कम हो जाती है। ठीक है, देखता हूं। आरटीआर में लेस हिंडर्ड कार्बन पे प्रेफरेंस नहीं देते हैं। आरटीआर में सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां है। दैट्स व्हाई हम लोग CHO ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगाते हैं। लेकिन अगर फिर भी प्रेफरेंस हो तो डेफिनेटली लेस ऑर्डर पे जाएंगे। फिफ्थ खुद से कर सकते हो तुम लोग, करो सब लोग। H प्लस और हीट है यहाँ पे, 9th वाले में साइड में हीट है, D लिख दिया वहां पे। देखो भाई, इसके केस में मैं बोल सकता हूं कि OH के ऑर्थो पर COH ग्रुप आएगा डेफिनेटली सैलिसिलिक एसिड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये अगेन अमीन्स का रिएक्शन है, आगे बढ़ाऊंगा तो इसको देखो कैसे देखते हैं। इस प्लस को बॉन्ड तोड़ के यहां लिख सकते हैं। अरे कैसे बनेगा? नाइट्रोजन अपने लोड के यहां देगा तब बनेगा ना। तो ये जो प्लस है वो पैरा पे जाके अटैक कर देगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पैरा पे अटैक करेगा तो एन डबल बॉन्ड एन और यहां पर बेंजीन ऐसा दिखेगा। ठीक है, लेकिन फिर आगे पढ़ाऊंगा इसको पूरा अच्छे से। ब्रोमीन वाटर के केस में हम लोग कह सकते हैं तीनों जगह पे ब्रोमीन आ जाएगा, Br, Br एंड Br ऐसा बनेगा। इसके बाद इस वाले केस में AlCl3 कार्बोकेटाइन बनाता है। ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करके 2 डिग्री में शिफ्ट हो जाता है और फिर ये कार्बोकेटाइन बेंजीन पे जाके अटैक करेगा। बेंजीन पे जाके अटैक करेगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा। खड़े हुए हैं इसको, अरेंज में बहुत बार किया हुआ है। इसके केस में H प्लस प्रोटोनेट होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। अब यहां देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो इसी कार्बोकेटाइन को यहां पे अटैक करा देंगे विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, क्योंकि 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज साइक्लोहेक्सेन हियर, दिस इज द ब्रदर, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी इसमें से। I'm finishing class here, पहले नोट डाउन कर लो अच्छे से, फिर एंड कर देंगे क्लास।